हाय एवरीवन, वेलकम टू टॉक एज वी ऑल नो कि यूपीएससी ने अपनी आंसर की रिलीज़ करने के बाद रिप्रेजेंटेशन विंडो भी ऑन कर दी थी और आपके पास 31 मई तक का टाइम है अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यूपीएससी की वेबसाइट से अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ एग्जामिनेशन सेक्शन में आपको रिप्रेजेंटेशन ऑन क्वेश्चन पेपर देखेगा, इसको क्लिक करिए। देन उसके बाद आपको एक ऐसी इंस्ट्रक्शन विंडो खुल के आएगी, यहाँ पर टिक करिएगा। यहाँ पे आपका कैंडिडेट प्रोफाइल मिलेगी। यहाँ पर आप अपना पेपर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर पेपर 1 है तो पेपर 1, वरना ड्रॉप डाउन यूज़ करके पेपर 2 सी सैट के लिए। उसके बाद अपने यहाँ पे आप सीरीज चूज़ करेंगे। उसके बाद एक ऐसी विंडो खुल के आएगी। सपोज आपको 67 या 76 या जिस भी क्वेश्चन पे डाउट है उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको एक ये विंडो खुल कर आएगी। यहाँ पर कमीशन ने जो आंसर की दी है वो दी गई होगी, लिखा है प्रोविजनल आंसर की। आप यहाँ पर अपना आंसर चूज करोगे। अगर आपको लगता है ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए, बी नन ऑफ दीज, ऑप्शन सी। उसके बाद फिर यहाँ पे आप अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। नोट करने वाली बात है कि आपका एक्सप्लेनेशन 1500 कैरेक्टर से अंडर होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, that representation that include your name, special symbols or AI generated content are liable to be rejected. So सबसे पहले ध्यान देना है कि आप अपना नाम या फिर कोई और चीज़ मेंशन ना करें। स्पेशल सिंबल जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, इनवर्टेड कॉमा आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, एआई जनरेटेड कंटेंट। कमीशन एआई यूज करके क्वेश्चंस बना सकता है, लेकिन बच्चे एआई यूज करके रिप्रेजेंटेशन नहीं डाल सकते। सो सो नो एआई कंटेंट, इसका ध्यान रखना, वरना उन्हें क्या वो रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने रेफरेंस का सोर्स डालना है, बुक का नेम, ऑथर का नेम, पेज नंबर अगर आप कोई स्पेसिफिक पेज पर कोई चीज़ मेंशन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी किसी भी फॉर्मेट में, लेकिन वो मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए। सेम चीज रेफरेंस 2 एंड रेफरेंस 3। अगर आपके पास सिर्फ एक रेफरेंस है, एक रेफरेंस तो आपको अपलोड करना ही करना है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही है तो फिर अगेन यहाँ पर सेम एज वन करके यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिएगा। याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक बार पूरा रिप्रेजेंटेशन एक ही बार आप फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन्हें सेम इसी तरीके से आप पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज, यहाँ पे पेपर चेंज करोगे, फिर यहाँ पे नया क्वेश्चन चूज करोगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप अपना एक्सप्लेनेशन भरोगे, यहाँ पर अपनी फाइल्स अपलोड करोगे और फिर इसे सेव इन ड्राफ्ट। और एंड में आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, वो आप सबमिट कर दीजिएगा। याद रखिएगा कि विंडो आपके पास 31 मई इवनिंग में 6 PM तक ही है, तो प्लीज़ उससे पहले और वेल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप इट हेल्प।